75 सालों में कौम को यरगमलाल बनाया हुआ है और जिसको चाहते हैं गद्दार बना देते हैं, जिसको चाहते हैं हुक्मरान बना देते हैं। ये अब बंद कमरों के फैसले बंद होने चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब, आपको शर्म दिलाना चाहता हूँ कि आप थोड़ी शर्म करें, आप थोड़ी गैरत करें, आप थोड़ा हया करें कि हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको झुकाया जाता है, उनके घर वालों को यरगमाल बनाया जाता है। ये सिलसिला जो है अब बंद होना चाहिए। आप जैसे बहादुर लोग हमें चाहिए मीडिया में, आपको हम दिल से दुआ देते हैं। आप जैसे मौत की आंखों में आंखें डाल के इन पटवारियों के सामने डट कर खड़े होते हैं ना, यकीन माने हमारे जितने भी वर्कर हैं ना वो आपको दुआएं देते हैं। आपके लिए तालियां। हमारी तो आपके लिए शेख साहब दुआएं हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह आप हक और सच की आवाज बुलंद करते रहें। हम उन लोगों की औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान आजाद करवाया हुआ है और हम वो अंग्रेजों के पिट्ठू के नहीं थे। हमारे बड़े जो थे ना वो जिहाद करने वाले लोग थे, वो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी। अगर मुझे मारते हैं ना तो आप यकीन जाने कि मैं सिर्फ एक मरूंगा ना, मेरे पीछे 4 बच्चे तैयार हो चुके हैं जो मुझसे ज्यादा जदोजहद करेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे हमारे साथ, ये हमें खत्म नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। देखें, जिसका बाप और चाचा मुल्क और पंजाब को ठीक नहीं कर सके वो क्या ठीक करेगी। जो मीडिया पे आती है तो कहती है ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं करवा रहा हूँ। जो लीडर होता है, जो अवामी बंदा होता है, जो शरीफ होता है, जिसको किसी का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, वो ये नहीं कहता कैमरा बंद कर। मरियम नवाज है कि शो चलाया है, भुखी भानी कौम नू लम्मी लैने लाया है और बंदा आटे खांदा है, इत्थे आटा बंदे खा गया है। खुशहाली दा कुछ इंज दिलासा दिता है, हर हाथ विच कासा दिता। 100 हंजुआं दी मरियम ने चीकां तो भी भैड़ा हासा दिता है। तुसी सारे कहते हो ना कि पंजाब क्यों नहीं उठदा, कि लम्मी चादर तान के सौ गया, लम्मी चादर तान के सौ गया। मालक चोर पछाण के सौ गया, लुटन वाले रज के लुटिया और जागन वाले जान के सौ गए। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, जहां पर पीटीआई का झंडा पकड़ना बैन है, अगर आप लाहौर में झंडा लेकर निकलें तो पंजाब पुलिस सवाब की नीयत से आम इंसान को पकड़ के कैदो-ज़म में डाल दिया जाता है। 300 से ज़्यादा मरियम नवाज के 30 दिन के इस टेन्योर में कारकुन पॉलिटिकली पकड़े जा चुके हैं। फ़लस्तीन के लिए एहतजाज नहीं किया जा रहा, लेकिन इस तमाम सिनेरियो में एक ऐसी जगह पर पीटीआई की कन्वेंशन करवाई गई, इफ्तारी करवाई गई, जहां पे तमाम लोग यहां पर आए। इनसे बात भी करेंगे, मुल्की मसाइल भी जानेंगे, लेकिन पहले हमारे सामने कुछ फार्म 45 के एमपीए मौजूद हैं, फार्म 47 के नहीं, उनसे भी जरा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? तो फार्म 45 पे बने, अवाम ने मैंडेट दिया, लेकिन फिर उसके बाद फार्म 47 आता है, रात में देखते हैं तब्दील हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, अवाम ने आपको मैंडेट दिया था, आपने उसकी हिफाजत करनी थी। इस तरह से तासुब ये दिया जा रहा है कि आप अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सके। देखें, अवाम ने जिस तरह से खान साहब की मोहब्बत का भरपूर हक अदा किया, लाहौर समेत पूरे पंजाब ने, पूरे पाकिस्तान ने इस फस्तायत का भरपूर तरीके से मुकाबला किया, इनके हर हरबे को नाकाम किया। और जाहिर सी बात है, जब कोई मुकाबला होता है, जब कोई जंग होती है, तो हर बंदा हर तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। और इन लोगों ने कानून का सहारा लिया, इन लोगों ने हर तरह का, इन लोगों ने पुलिस को इस्तेमाल किया, उन लोगों ने किसी जुल्म को नहीं छोड़ा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पे ना किया हो। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 119 अपनी जीती हुई सीट इंशाअल्लाह दोबारा जीतेगी, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीती हुई थी। और इस दफ़ा ये वर्कर इस तरह का पैरा देंगे कि ना फॉर्म 47 इनके काम आएगा, ना फॉर्म 48 इनके काम आएगा। चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 45 चलेगा इंशाल्लाह ताला। सर, ये बातें जज्बात हैं सर, ये बातें वाकई सही हैं, लेकिन एक तरफा एक नज़रिया ये भी देखा जा रहा है, जो फार्म 45 पे हारे गए थे वो लॉयल थे। ये नज़रिया, एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो तमाम लोग कुछ लॉयल नहीं थे और थोड़े से लचकदार थे, उनको जनाब सेनेट बना दिया जाता है। हम देखते हैं आपकी एक जो रुकने पंजाब असम्बली मरियम नवाज शरीफ से मिलते भी हैं जाके, और इस तरह से पंजाब की क़यादत हमें ऑन नहीं दिख रही, जिस तरह कराची की दिख रही है, जिस तरह बलूचिस्तान की दिख रही है, जिस तरह KPK की दिख रही है। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या दिख रही है सर आपको? अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि सेनेट के इलेक्शन ने ये वाज़िया कर दिया है कि तमाम के तमाम जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो चट्टान की तरह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा ना होता तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो वोट के थ्रू होता और बिला मुकाबला ये सारी चीज़ें मुंतखब ना होती। सेनेट के इलेक्शन से सारे के सारे, चाहे वो फॉर्म 47 वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ हर MPA और फॉर्म 45 के मुताबिक और फॉर्म 47 के मुताबिक उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर फ़ख्र है और वो इमरान खान का सिपाही है। कोई तफरीक नहीं है,
पार्टी के अंदर फॉर्म 47 वाले या फॉर्म 45 वाले सारे एक ही हैं, हमारे जीते हुए हारे हुए सारे खान के सिपाही हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह। उस तरह से रैलियां या फिर उस तरह से खान को रिहा करने की तहरीक पंजाब में क्यों नहीं चल रही? पंजाब में इसलिए नहीं चल रही कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह KPK में हमारी अपनी गवर्नमेंट है, KPK में उस तरह की फस्तायत जो है वो अभी नहीं है जिस तरह से है। KPK की पुलिस जो है वो उस तरह से रेजिस्ट नहीं कर सकती जिस तरह से जो है वो पंजाब में है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि 9 मई के जो सबसे ज़्यादा विक्टिम्स हैं वो लाहौर से हैं। 9 मई का जो वाक़या है वो अगर कोई जाना जाता है तो वो लाहौर से जाना जाता है, इसलिए लाहौर पे बड़ा प्रेशर है। इस सारे प्रेशर के बावजूद लाहौर ने जिस तरह से खान साहब को मोहब्बत दी, जिस तरह से 8 फरवरी वाला दिन उसने 9 मई का बयानिया दफन कर दिया। लास्ट सवाल आपसे ये होगा, 21 अप्रैल को एक बड़ी रैली का इंतकार करे जा रहे हैं आप कह रहे हैं कि तमाम लोग आपका साथ भी दें। क्या लगता है आपको, जो रैली का इनकरात आप करेंगे, आपको नहीं लगता उस पर ये फस्तायत, ये तमाम चीज़ें बगैर इजाज़त आप निकलेंगे और वही कुछ होगा जो हम देखते आए हैं, लोगों पे मार, अहमद शाह का केस, ये तमाम चीज़ें दोबारा से रिपीटेड होंगी? तो इसको कन्फर्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए आपने कोई लाएमल तैयार किया है? जो रैली है वो 21 अप्रैल को तो इलेक्शन है, 21 अप्रैल को रैली नहीं है, रैली शायद 19 अप्रैल को होगी, 2 दिन पहले, क्योंकि वो फिर कैंपेन ख़त्म हो जाती है। लेकिन खान का जो वर्कर है वो भरा बैठा है, खान का जो वर्कर है वो तैयार बैठा है, खान का जो वर्कर है वो अपना कानूनी हक लेने के लिए रैलियां करना, पुरअमन एहतजाज करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीदवार के लिए काम करना, उसके लिए जद्दोजहद करना हर पाकिस्तानी का हक है, अपना जमहूरी हक है कि वो सियासत में हिस्सा भी लें, अपनी एक्टिविटीज़ भी करें। अगर बाकी जमातें अपनी एक्टिविटीज़ सारी कर रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही पाबंदी क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ये समझ आ चुकी है, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर को अपने हक की समझ आ चुकी है, अपने हकूक़ की समझ आ चुकी है, इसलिए वो किसी भी रैली से, किसी भी एहतजाज से बाज बैठने वाला या डरने वाला नहीं है। भरपूर तरीके से वो लोग हिस्सा भी लेंगे और अपनी जीती हुई सीट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फॉर्म 45 के मुताबिक अपनी जीती हुई सीटें इंशाल्लाह 21 अप्रैल को हम लोग दोबारा जीतेंगे। जवाब ये नहीं आया, जवाब ये, सवाल ये था कि फस्तायत को रोकने के लिए अमल क्या किया जाएगा? जो कानूनी हरबा होगा हम लोग वही करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा, खान साहब ने हमेशा टकराव की सियासत को अवॉइड किया है। खान साहब ने हमेशा अपने वर्कर को, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी तारीख में आज तक कभी आप लोगों ने पहिया जाम हड़ताल की आवाज़ सुनी? कभी नहीं सुनी। कभी आप लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की आवाज़ सुनी? कभी नहीं सुनी। क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पुरअमन काविश पे यकीन रखते हैं और कानूनी तरीक़ों से और पुरअमन तरीक़ों से हम लोग इंशाल्लाह अपना जो हक है वो वापस लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, तमाम शुक्रिया आपका। फॉर्म 45 पे जीते हुए MP हमारे साथ मौजूद थे, अब कारकुन हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे मुल्क की माशरत के ऊपर और तमाम चीज़ें वो जो इस वक्त चल रही हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो बातें कर रही हैं कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही और मैं इतना काम कर रही हूँ। जी सर, क्या कहेंगे इस पे? मोहतरमा मरियम नवाज तो कह रही है मैं सांस भी नहीं लेती, इतना काम कर रही हूँ पंजाब के लिए। इतनी अच्छी लीडर आपको कहाँ से मिलेगी सर? सर अल्लाह माफ़ी करे, ऐसी लीडर आप हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन हम एक बात करनी चाहते हैं, आप जैसे बहादुर लोग हमें चाहिए मीडिया में, आपको हम दिल से दुआ देते हैं। आप जैसे मौत की आंखों में आंखें डाल के इन पटवारियों के सामने डट कर खड़े होते हैं ना, यकीन माने हमारे जितने भी वर्कर हैं ना वो आपको दुआएं देते हैं। आपके लिए तालियां। बहुत शुक्रिया। और इन लोगों को तो हम बड़ी अरसे से जानते हैं, बहुत अरसे से इनको जानते हैं, ये कैसे लोग हैं, ये लोगों के साथ, वर्करों के साथ क्या करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर के साथ ऐसी ज्यादती नहीं करनी चाहिए जैसी ये हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के साथ भी ये करते हैं, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं कर रहे। हमारी तो आपके लिए शेख साहब दुआएं हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह आप हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहें। बहुत शुक्रिया आपकी आपका, मोहब्बत है दी, बहुत आपकी मोहब्बत शुक्रिया। है। बाकी ये बताइएगा, इस वक्त तो आपका मैंडेट चोरी हुआ है, बड़ा एक मुश्किल होता है इस तरह कि आपने वोट दिया PTI को, निकला नून लीग के पास से। तो अब ये बताइएगा कि आपकी जमात अगर कॉल नहीं देती किसी एहतजाज की तो क्या हम देख रहे हैं कि PTI खुद ही निकल पड़ेगी, खुद ही कारकुन निकलेंगे क्या? इंशाल्लाह हम बिल्कुल निकलेंगे, अपने तौर पर भी निकलेंगे और इंतज़ार सिर्फ कर रहे हैं। आज पता चला कि हमाद अजहर भाई वो जो है वो ग्राउंड पे आ गए हैं, वो जैसे आते हैं तो इंशाल्लाह हम रैलियाँ भी निकालेंगे। और ये जो बात आप कर रहे थे कि ये वोट हमने डाला PTI को, वो PTI का ही निकला था। 45 के मुताबिक हमारा निकला था, 47 के मुताबिक जो उन्होंने ऊपर जाके जो ये जो धांधला किया है ना वो हुआ है। नीचे तो हम, ये हमारा भाई अकबर भाई हैं, ये पोलिंग सेंटर के अंदर थे, हम पोलिंग सेंटर के बाहर थे।
हम उतनी देर तक यहाँ पोलिंग सेंटर से नहीं गए थे जब तक हम फॉर्म 45 ले नहीं लिया, लेकिन उसके मुताबिक हम जीते हुए थे और इन्होंने बाद में 47 के मुताबिक हमारे कैंडिडेटों को हरा दिया। 2 साल का था जनाब आप? ये N119 था जी। मरीम नवाज का हल्का? जी मरीम नवाज का आप ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से मियां शहजाद फारूक जीते थे? जी शहजाद फारूक जीते हुए थे सर, क्यों नहीं जीते हुए थे। हमने मियां साहब ने रैट भी की हुई है और इंशाल्लाह अब जो ये 21 तारीख का आ रहा है इलेक्शन, इलेक्शन, और इंशाल्लाह हम जो इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन से ज्यादा आपको टर्नआउट दिखाएंगे क्या इंशाल्लाह। बात है, आप जनरल इलेक्शन का टर्नआउट? इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन भाई आप ये कह रहे हैं कि जनाब हमें कोई डर खौफ नहीं है, मियां शहजाद फारूक के साथ भी निकलेंगे, पीटीआई के साथ निकलेंगे, इमरान खान के साथ निकलेंगे, जो इन्होंने जुल्म जबर की दास्तानें रकम की, इससे कोई डर खौफ नहीं हो रहा भाई आपको? सर डरने के अगर हम डरने वालों के औलादे होते तो हम ये पाकिस्तान आज़ाद ना करवाते। हम उन लोगों की औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवाया हुआ है और हम वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू के नहीं थे। हमारे बड़े जो थे ना वो जिहाद करने वाले लोग थे, वो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी, सब कुछ उन्होंने किया था लेकिन अपने मुल्क के लिए किया था। आज हम उनकी औलादे हैं, हम इन जालमों के शल भी खाते हैं, इनसे डंडे भी खाते हैं और आपने कहा इमरान खान के साथ खड़े भी रहते हैं। और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है, ये अगर मुझे मारते हैं ना तो आप यकीन जाने कि मैं सिर्फ एक मरूंगा ना, मेरे पीछे 4 बच्चे तैयार हो चुके हैं जो मुझसे ज़्यादा जदोजहद करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है जनाब, बात ये क्या करेंगे हमारे साथ, ये हमें ख़त्म नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लेंगे। अच्छा जी, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। क्या बात है जनाब। आवाम ये बात इस वक्त कह रही है कि कलमे पे हम लोग बन चुके हैं और अगर एक मरता है तो हमने बच्चे तैयार किए, मैं ऐसा इनकलाब कभी नहीं देखा। अब हम बातें नहीं कर रही, ये ग्राउंड पे भी दिख रही चीज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सर आप? ठीक है जनाब? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये बताइएगा, फॉर्म 45 निकल गया, फॉर्म 47 आ गया, मैंडेट चोरी हो गया, बैठे रहे घर पर, ये तमाम चीज़ें, क्या लगता है आपको कि मैंडेट वापस मिलेगा? ये होगा कुछ इनकलाब इस तरह से आएगा? सबसे पहले तो मैं जनाब अपने लीडर, अपने कप्तान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तानियों का अरमान इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ए कायद आप हक़ के लिए, सच के लिए डट गए। यजीद के आगे मेरे मौला हुसैन के इनकार की तरह आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिन्होंने फॉर्म 45 के बदले में कौम को फॉर्म 47 दिया है, उनके ऊपर लानत हो अल्लाह की, और वो लनती हैं, कौम के दुश्मन हैं, वतन के दुश्मन हैं। उन्होंने कौम का वोट नहीं बेचा, उन्होंने कौम का वोट नहीं चोरी किया, उन्होंने कौम का नज़रिया चोरी किया है, उन्होंने कौम के हक पर डाका डाला है, उन्होंने कौम के वोट पर डाका नहीं डाला, उन्होंने कौम के ऊपर शब खून मारा है, कौम के हकूक़ को सलब किया है, कौम की हकीकी आज़ादी को सलब करने वालों पर अल्लाह की और इस कौम की लानत हो। और जो वतन अजीज़ के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क के कानून के साथ बर्बरियत करते हैं और उसको बार बार तोड़ते हैं, उन बेगैरतों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने मादरे मिल्लत को, कौम की माँ को, जिसने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी शादी तक न की, उस माँ को जिन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया, उस बेशर्मों को, उन बेगैरतों को ये खान का एक सिपाही जो है कह रहा है कि अब शर्म कर लो। बहुत सी माओं को आपने गद्दार बना दिया, बहुत सी बेटियों को आपने गद्दार बना दिया, बहुत से बेटों को आपने दहशतगर्द बना दिया, बहुत से लीडरों को आपने मार दिया। अभी तक आपको शर्म नहीं आई। 75 साल हो गए हैं आपके तरफ देखते हुए कि कब आप कौम के साथ खड़े होंगे, कब आप आवाम के साथ खड़े होंगे, कब जो है हकीकी आज़ादी के लिए आप जो है हमारे कौम के साथ खड़े होंगे। 75 सालों में कौम को यरगमनाल बनाया हुआ है और जिसको चाहते हैं गद्दार बना देते हैं, जिसको चाहते हैं हुक्मरान बना देते हैं। ये अब बंद कमरों के फैसले बंद होने चाहिए। मैं 6 जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ और काजी फाइज ईसा साहब, आपको शर्म दिलाना चाहता हूँ कि आप थोड़ी शर्म करें, आप थोड़ी गैरत करें, आप थोड़ा हया करें कि आप जो है आइन और कानून की गर्दान जिस तरह करते हैं, आप जो है आइन और कानून को इस्लाम से पहले समझते हैं। तो कौन सा आइन है इस मुल्क में, कौन सा कानून है इस मुल्क में कि हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको झुकाया जाता है, उनके घर वालों को यरगमाल बनाया जाता है। ये सिलसिला जो है अब बंद होना चाहिए। 9 मई को जो साजिश हुई थी वो फौज के खिलाफ साजिश नहीं हुई थी, वो एक
पार्टी के साथ कौम के खिलाफ साजिश हुई थी, इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई थी। 9 मई को सबसे पहले जो हुआ वो क्या हुआ कि कौम के लीडर को, कौम के वजीर आजम को, इस्लाम के लीडर को ज़बरदस्ती अदालतों से उठाया गया, अगवा किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर कानूनी करार दे चुकी है। जिन्होंने गैर कानूनी एक कौम के लीडर को, एक मुल्क के लीडर को, इस्लाम के लीडर को अगवा किया, क्या उन मुजरमों को सजा हुई? क्या उन मुजरमों को कानून के कटहरे में लाया गया? हम मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने 9 मई को हमारे कायद को, हमारे लीडर को उठाया था, उन बेगैरतों को, उन दुश्मन वतन दुश्मनों को जिन्होंने साजिश की 9 मई को, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और अवाम की अदालत में उनको सजा दी जाए। अगर ये ना हुआ तो हमारा रब जो है वो बेहतरीन बदला लेने वाला है, बेहतरीन सजा देने वाला है। अगर आज हम आपसे बदला न ले सके तो आपसे वादा है कि हशर के दिन हम आपका गिरबान जरूर पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। सर आप इतने जज्बाती क्यों हैं? क्या बात है, इतनी तकलीफ क्यों है आपको, मुझे ये बताइएगा। नवाज शरीफ साहब तो ये बात करते हैं, मरियम नवाज को मैंने बिठाया, वो सबसे बड़ी मुल्क की खादिम है, वजीर आला बन गई हैं, वो कह रही हैं जनाब मैं पंजाब को ठीक कर दूंगी। ये नहीं लगता आपको नई कैंडिडेट है वो ठीक करेगी? देखें, जिसका बाप और चाचा मुल्क और पंजाब को ठीक नहीं कर सके वो क्या ठीक करेगी? जो मीडिया पे आती है तो कहती है ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं करवा रहा हूं। जो लीडर होता है, जो अवामी बंदा होता है, जो शरीफ होता है, जिसको किसी का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, वो ये नहीं कहता कैमरा बंद कर दो। आपके सामने है इनके झूठों के सबूत, इनकी चोरियों के सबूत। ये वही फ्लैट हैं एमन फील्ड के जिनसे ये सारी जिंदगी इनकार करते रहे। हुसैन नवाज कहता रहा कि ये जो है ये किराए के फ्लैट हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड उनकी वीडियो है कि ये फ्लैट किराए के हैं। उसके बाद क्या होता है कि मरियम नवाज साहब आगे टीवी पे कहती हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये भी ऑन द रिकॉर्ड पे है ये बात। उसके बाद सलमान शहबाज आता है, कहता है लाओ फ्लैट, अगर फ्लैट है तो सबूत लाओ, सबूत लाओ। बेशर्मो सबूत भी आ गए। ठीक है, उसके बाद शहबाज शरीफ कहता है कि मैं बेकारी हूं। अरे इस बेकारी को हम मुस्तरद कर चुके हैं। आप इसको जितना मर्जी जो है पलकों पे बिठाएं, कुर्सी पे बिठाएं, ये कौम के कदमों तले आके मरने वाले हैं। और जो इनको लाने वाले हैं उनके लिए पैगाम है कि आप थोड़ी शर्म कर लें, थोड़ा हया कर लें, कौम के कदमों के नीचे आने से बच जाएं, कौम के कदमों तले रुलने से बच जाएं। अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है कि आप कौम के साथ खड़े हों। और मरियम नवाज को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप पंजाब की वज़ीर आला हैं फार्म 47 के तहत। फार्म 47 के तहत आप एक वोट चोर, नोट चोर वज़ीर आला हैं और आपके चचा जान फार्म 47 के तहत वज़ीर आज़म हैं। वोट चोर वज़ीर आज़म, वोट चोर वज़ीर आला नामंजूर, नोट चोर, वोट चोर पार्टियां नामंजूर। एक ही लीडर है जिसका नाम हमारे दिलों में, हमारी सांसों में, हमारे खून में बसा हुआ है। जैसे मेरे भाई ने पहले कहा कि हम मर जाएंगे, हमें मार दें, लेकिन खुदा की कसम है हमारी आने वाली नस्लें आपका मुकाबला करेंगे। यार क्या बात है, आपको मार दें? ये जान तो आनी जानी है। अच्छा, ये जान तो आनी जानी है, ये जान एक दिन जानी है, फिर डरना कैसा। हमारे लीडर ने हमें समझा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह हम तुझसे डरते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं और तू ही हमारी मौत और जिंदगी का मालिक है। तेरे हाथ में हमारा रिस्क है, तेरे हाथ में हमारी इज्जत है, तुम्हारे हाथ में हमारी जिंदगी है। ना कोई हमारी जिंदगी ले सकता है, ना कोई हमें बेशर्म जिंदगी दे सकता है। हम बेशर्म जिंदगी जीने से बेहतर मौत को गले लगाएंगे। हमारे लीडर का ये नजरिया है कि मौत को गले लगाना, मौत को गले लगाना बेहतर है गीदड़ों की जिंदगी और बेशर्मों की जिंदगी से बेहतर है कि हम मर जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब आला। अवाम इस वक्त आप देख रहे हैं 4 पूरी बस निकालने वाला चाहिए। सर जी ये बताइएगा, आप एक लाहौर के रहायशी हैं, पाकिस्तान के रहायशी हैं, यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा देखिए कितना काम कर रही हैं, आटे के तोड़े दिए इन्होंने, साइकिलें दे रही हैं, वो ट्रैवल दे रही हैं। आपको लगता है कितनी अच्छी वज़ीर आला आ चुकी है वो?
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਭੁੱਖੀ ਭਾਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੈਣੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਭਾਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੈਣੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਟੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਬੰਦੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਐਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। 200 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, 15 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 100 ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 98 ਤੋਂ ਪੋਲਿਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰ ਆਇਆ, ਡਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਣਾ? ਹਰ ਦਫਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦਫਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਮ ਉਹੀ ਕਣਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਉਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮਿਸ਼ਦਾਨ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਕਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਸੈਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਹਸੈਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਮਲੂਕੀਅਤ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲੂਕੀਅਤ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮਲੂਕੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ। ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੂਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮਲੂਕੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਲੂਕੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਾਂ ਤਜ਼ੀਦ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ, ਜਾਂ ਹਸੈਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਲੰਮੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂਗਾ, ਲੰਮੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂਗਾ। ਮਾਲਕ ਚੋਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੌਂਗਾ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, और जागने वाले जान के सौ गए। इधर ही रहिएगा जनाब आला। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं। एक ही बात वो कर रहे हैं कि खुदारा हमें कोई लीड करने वाला मिले तो हम इनकलाब के रास्ते आगे चले। अवाम इस वक्त की बात कर रही है, खुदारा अवाम को थोड़ा रिलीफ दीजिए ताकि अवाम भी थोड़ी सी मायूसी उसके अंदर कम हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।